प्यारे साथियों, मैं पंकज आपका अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम भैया जीएस विषय में फिर से प्रारंभ करते हैं संविधान को। और संविधान में भैया हम लोग स्टार वाली क्लास को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे भैया? स्टार वाली क्लास। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था भाग फर्स्ट, कौन सा भैया? भाग 1 चल रहा था। और भाग 1 में है क्या? संघ व उसका राज्य क्षेत्र। तो ये बात तो कल ही मैंने पिछली क्लास में बताई थी। और आप देखोगे पिछली क्लास का जो समर्थन और प्यार है आप लोगों का, उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतने कम समय में आप लोगों ने इतना प्यार दिया। तो भैया जिन लोगों ने पिछली सीरीज ना देखी हो उस वीडियो को देखें तो आपको एकदम मज़ा आ जाएगा, एकदम अलग तरीका मिल जाएगा भाई। तो संघ व उसके राज्य क्षेत्र की बात करते हैं। तो पहला आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा था और उसी आर्टिकल पर मैंने आपको 20 से 25 आर्टिकल बताए थे। तो आज फिर से प्रारंभ करते हैं। अनुच्छेद 1 आर्टिकल फर्स्ट। और आर्टिकल फर्स्ट क्या था? भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा बेटा? राज्यों का संघ होगा भैया। तो यहां से आर्टिकल 1 याद कर लीजिएगा। और इसकी जितनी भी व्यवस्थाएं थी, मैंने बहुत ज़्यादा इसको मैंने खोला था। तो जिन लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है वो पिछली क्लास को देखें। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ोगे तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ हो गया। इसके बाद जाओ आर्टिकल 2। अब आर्टिकल 2 क्या कहता है? नए राज्यों का गठन व प्रवेश। अब बात समझिएगा कि आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का गठन व नए राज्यों का प्रवेश। तो अगर हम किसी राज्य को गठित करेंगे तो उसको लाएंगे। तो आप ये बात समझिएगा कि आप पिछली क्लास अनुसूची वाली देखिएगा। जो अनुसूची 1 में बात नहीं कही गई उसके लिए, अब उसके लिए क्या है? तो आपको मैंने कल बताया था कि दादर नागर हवेली जैसे था। कौन सा? दादर नागर हवेली, ये सब पता था आपको, पुर्तगालियों के हाथ में था। उधर आप देखोगे गोवा, ये भी पुर्तगालियों के हाथ में था। और उधर आप देखिएगा कि आपका पुदुचेरी, ये भैया आपका फ्रांसीसियों के हाथ में था। तो आप देखोगे जब इतनी चीज़ें थी तो इसी वजह से क्या किया गया कि अब इनको भी तो हमें भारत में लाना है। तो इसके लिए कहा गया, क्योंकि ये अभी भी आप देखिएगा विदेशी राज्यों के में गिनती आ रही इनकी। तो आप देखिएगा उसी कड़ी में हमने कहा नए राज्यों का गठन व प्रवेश, कि अब हम नए राज्यों का, जैसे कोई सीमा विवाद हुआ या हमने किसी राज्य को अधिग्रहित करना चाहा, अपने में मिलाना चाहा, तो अब देखिएगा उसका गठन करेंगे और फिर उसे अपने क्षेत्र में शामिल करेंगे। तो वही कह रहा है नए राज्यों का गठन व प्रवेश। और इससे याद रखिएगा बस इतनी बात। और वो बात क्या है कि भैया अनुसूची जो 1 में नहीं कही गई है बात वो है। अगला यही देखिएगा, अगर हम अपने किसी राज्य को, आप देखिएगा किसी सीमा विवाद को सुलझाते हैं या अपना क्षेत्र हम किसी और को देते हैं या उसका क्षेत्र हम लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा आर्टिकल 368 संविधान संशोधन के तहत देंगे। अभी मैं इसके बारे में आगे चर्चा करता हूं जब आर्टिकल हम 3 को पढ़ेंगे। तो नए राज्यों का गठन व प्रवेश, इसका ले ले स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग बढ़ जाएंगे भैया आगे की तरफ। आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ से हम कई जानकारियाँ लेकर आने वाले हैं। आप देखिएगा कि पिछली क्लास एकदम भरपूर मज़ेदार थी, एकदम मज़ेदार थी, और उसे आप लोग देखें जाके। तो मैं इसे रफ करता हूँ और अगली सीरीज भैया, बात समझे, एक अगली सीरीज मैं ला रहा हूँ एकदम नई एसएससी जीडी के लिए। और वो एसएससी जीडी के लिए आप देखोगे मैंने एक क्लास बनाई है
वो आप देखिएगा एसएससी जीडी के लिए उसी क्लास से 5 क्वेश्चन कम से कम आएंगे, कम से कम 5। और वो जो सीरीज होगी वो एसआई के लिए भी बहुत मददगार होगी। 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ से एसआई में भी आएंगे, क्योंकि वो ऐसा क्षेत्र ही है। मैंने आप देखिएगा पुराना से लगा के नया तक उसमें जोड़ रखा है, तो आप उसका इंतज़ार करें। संडे को, रविवार को वो सीरीज आपको मिल जाएगी, सुबह 8 से 10 के बीच में आपको वो क्लास मिल जाएगी। तो भैया आगे बढ़ते हैं, अब आर्टिकल 3 की बात करते हैं। आर्टिकल किसकी बात करते हैं? पहले 2 तो कर ही लिया, अब 3 की भी बात करते हैं। तो 3 में कहते हैं नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन। दूसरी बात कहता है नाम परिवर्तन, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन। तो बात समझो, ये साफ साफ कह रहा है कि आर्टिकल 3 इसने कहा नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन, व दूसरी बात बोला प्रवेश। अब ये कह रहा है कि नए राज्यों का गठन, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन। तो अब इसमें क्या ले जाएंगे? तो यहां से याद रखेंगे कि जो आर्टिकल 3 है ये अपने संघ के अंदर की बात करता है। किसकी बात करता है? संघ के अंदर की बात करता है कि नए राज्यों का गठन, कि हम नए राज्यों को कैसे बना सकते हैं। क्या हम किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं? अगर किसी राज्य क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी को हम गठित कर सकते हैं। तो भैया इतने काम आपके आर्टिकल 3 से होंगे। किससे होंगे? आर्टिकल 3 से। अब 2 चीज़ें याद करो, ये चीज़ें पिछली बार एसआई में पूछी भी गई थी, और इसमें पूछा गया था कि अगर अनुच्छेद 3 में, उसमें आप देखोगे व्याख्या में पूछा गया था कि इसमें तो आप देखोगे नए राज्यों का गठन व प्रवेश है। अब उसमें पूछा था कि आर्टिकल 2 में अगर हम संशोधन करते हैं तो हमें 368 का प्रयोग करना होगा। ठीक। दूसरी बात कही थी कि आर्टिकल 3 में हम बिना संविधान संशोधन के काम कर सकते हैं, बिना 368 का प्रयोग किए हुए काम कर सकते हैं। ऑप्शन ए बी दोनों सही, ए बी दोनों गलत, ए बी की सही व्याख्या है, ए बी की सही व्याख्या है नहीं है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आए थे। तो आप देखोगे ये थोड़ा कूट वाले क्वेश्चन है, इनको आप आसानी से समझिएगा और मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहीं पर आप देखोगे कि एक बात समझो कि यहाँ पर एक संविधान संशोधन समझो तो समझ में आ जाएगा। 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन। अब भैया ये 36वां संविधान संशोधन क्या है? तो ये जो 36वां संविधान संशोधन है बेटा भैया, तो ये जो 36वां संविधान संशोधन है ये भैया सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे रहा है। क्या दे रहा है? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे रहा है। आप यहां से बात करो पूर्ण राज्य का दर्जा। दूसरी बात करो यहीं पर, तो हमने भी कहा ना 368 का प्रयोग अनुसूची आर्टिकल 2 में करना पड़ेगा। आप अपना क्षेत्र किसी को नहीं दे सकते। एक संसद है तो संसद में संशोधन कराइए, तब आप दे सकते हैं। तो यहां पर आओ, 9वां संविधान संशोधन। कौन सा? 9वां संविधान संशोधन। और भैया ये 9वां संविधान संशोधन जो है वो 9वां संविधान संशोधन भैया आप देखिएगा 1960 में हुआ। और 1960 में एक क्षेत्र था हमारा, और वो क्षेत्र था भैया बेरूबाड़ी। कौन सा? बेरूबाड़ी। इसे हमने पाकिस्तान को दिया। किसको दिया भैया? पाकिस्तान को दिया, क्योंकि ये बंगाल वाले क्षेत्र में है। और पहले आप देखिएगा पूर्वी पाकिस्तान था, जो आज बांग्लादेश है वो भैया पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। क्या कहलाता था भैया? पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। और आप देखिएगा आयरन लेडी, भारत की दुर्गा जिसे कहा गया, वो दुर्गा इंदिरा गांधी, आप देखिएगा उन इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को अलग बना दिया 1971 में, पाकिस्तान से अलग कर दिया, 2 टुकड़े कर दिए, इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया इनके। तो यहां पर आप देखिएगा संविधान संशोधन पढ़ रहे हैं। पर एक बात समझे, हमने कहा नए राज्यों का गठन, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन। तो ये अपनी बात कर रहे हैं। जैसे मान लो कि मायावती की सरकार में एक बात की गई थी कि उत्तर प्रदेश को हम 4 भागों में डिवाइड कर देंगे।
कितने भागों में डिवाइड कर देंगे? 4। तो अब देखिएगा अगर 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो इन चारों का नाम बदलेंगे। तो ये देखिएगा उत्तर प्रदेश के 4 नाम आ गए, तो नाम में परिवर्तन आ गया और गठित तो हो ही गया एक राज्य। दूसरी बार अगर बात चलिए किसी की, अभी उत्तर प्रदेश की सीमा जो दिल्ली से लगती है, ठीक, आप देखिएगा हिमाचल से लगती है, पर आगे चल के हरियाणा से लगती है। पर अगर ये वाला क्षेत्र जो उत्तर वाला है ये दूसरा राज्य हो जाएगा, तो आप देखिएगा यहां दूसरा राज्य हो जाएगा, तो सीमाओं में नहीं परिवर्तन हो जाएगा। अभी तक तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से सीमा बनाता है, फिर आप देखिएगा उत्तर प्रदेश जब 4 खंडों में बढ़ जाएगा तो चारों के नाम अलग हो जाएंगे, चारों को सीमाएं अलग हो जाएंगी। पर यह बात कही गई जब अपने क्षेत्र में हम परिवर्तन करेंगे तो ऐसे संविधान संशोधन जो ऐसे जो प्रस्ताव होंगे वो पहले राष्ट्रपति के पास पेश करेंगे। किसके पास पेश करेंगे? राष्ट्रपति के पास। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार एसआई में, ये वाला क्वेश्चन सोचा नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो हमने कहा जब हम आर्टिकल 3 के तहत कोई प्रस्ताव लाएंगे तो सबसे पहले राष्ट्रपति को बताएंगे, ठीक है। अब राष्ट्रपति को बता देंगे और उसके बाद हमें आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं है, हमें 368 के प्रयोग की जरूरत नहीं है, हम इसे साधारण से ही काम चला लेंगे। क्या कर लेंगे? साधारण से। परंतु आर्टिकल 2 के तहत अगर हम कोई क्षेत्र करते हैं, कोई काम करते हैं, तो हमें 368 का प्रयोग करना होगा। आप देखिएगा, ज्यादा दूर ना जाओ, 2015 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन। अब आप देखिएगा ये 100वां संविधान संशोधन, और याद रखिएगा भैया ये संविधान संशोधन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है भैया, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं एक एक चीज भैया कराता हूं, कोई भी चीज को नहीं छोड़ता हूं, कि मेरे लिए समस्त चीजें महत्वपूर्ण हैं और वो होती हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहां पर हमने किसकी बात की? 100वें संविधान संशोधन की। किसकी बात कर दी भैया? 100वें संविधान संशोधन की। और ये जो भैया 100वां संविधान संशोधन है, आप देखिएगा बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र हम ले रहे हैं और बांग्लादेश को अपना कुछ क्षेत्र दे रहे हैं। तो आप देखिएगा भारत व बांग्लादेश के बीच जो सीमा का विवाद है वो सुलझाया हमने किससे? 100वें संविधान संशोधन से। यहां पर आप देखिएगा हमने सुलझाया बेरूबाड़ीवाद, तो 9वें संविधान संशोधन से। आगे 2 संविधान संशोधन और मैं बताऊंगा, उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे मैं थोड़ी चीजें वाली हटा सकूं और हटाने के बाद नई चीजों को ला सकूं। बस भैया आप लोग इसके नोट्स जरूर बनाएं, अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो भैया आप नुकसान में जाएंगे, फिर नहीं कहिएगा मुझे स्टार वाली क्लास स्टार लगवाएगी। पर रफ करते हैं, ये 3 संविधान संशोधन आप सभी याद रखेंगे भैया। क्या करेंगे? 3 संविधान संशोधन मैंने आपको बताए, वो आप सभी लोग याद रखेंगे। 2 और याद कर ले सकते हैं, जैसे 10वां संविधान संशोधन। कौन सा? 10वां संविधान संशोधन। तो ये जो 10वां संविधान संशोधन है, इसके तहत हमने दादर नागर हवेली को, किसको भैया? दादर नागर हवेली। तो ये बात हो गई। और यहीं पर याद रखिएगा एक 14वां संविधान संशोधन है। कौन सा भैया? 14वां संविधान संशोधन। और ये जो 14वां संविधान संशोधन है, इसके तहत हम लोग लाए थे पुडुचेरी को। किसको लाए थे भैया? पुडुचेरी को। इसके बारे में मैं आपको चीजें बता के आया हूँ। तो भैया ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर ये वाली बात समझ में आ गई है तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे हम कौन सा पढ़ेंगे? ये अपना आर्टिकल 3, इसमें कई सारी चीजें पढ़ने वाली हैं। तो हम इसका रफ करते हैं। क्या करते हैं भैया? इसको रफ करते हैं, और रफ करने के बाद बढ़ते हैं आगे। क्या करेंगे भैया? बढ़ते हैं आगे। तो जब आगे बढ़ेंगे तो यहीं से चीज़ों को थोड़ा याद करते चलेंगे। अब आओ कि जब चीज़ों को याद करते चलेंगे तो उसमें क्या होगा। और आप देखिएगा मैं हर पार्ट को अलग अलग कर रहा हूँ जिससे आपको आसान हो जाए। तो यहाँ पर कहा गया आर्टिकल 3 में नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन, बस समझिएगा,
मैंने कहा नाम परिवर्तन, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, सीमा परिवर्तन। ठीक, तो अब ये बातें आपको समझ में आई। अपने इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, और मैंने कहा कि जब अपने क्षेत्र की बात करेंगे तो ऐसे विधेयक पहले किसके पास जाएंगे? राष्ट्रपति महोदय के पास जाएंगे, और ऐसे विधेयकों में हमको 368 का संविधान संशोधन नहीं करना पड़ेगा। ऐसा समझो भैया। तो आपने पढ़ा कि 2014 में तेलंगाना, आप देखिएगा, आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य बना। तो क्या आपने कभी पढ़ा कि तेलंगाना किस संविधान संशोधन से आंध्र प्रदेश से अलग हो रहा है? क्यों? क्योंकि यहां पर ये व्यवस्था ही नहीं है। क्या है? ये व्यवस्था ही नहीं है। अब अगर हम नए राज्यों की गठन की बात करते हैं तो यहीं से आओ चलते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पढ़ते हैं। राज्यों की, या हम कह सकते हैं राज्यों को पुनर्गठन के आधार पर पढ़ते हैं। तो इसी अनुच्छेद 3 में तो आप देखिएगा यहां पर 1948 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भैया? 1948 की बात करेंगे। भारत आजाद हो रहा था, भारत स्वतंत्र हो रहा था, भारत के लिए एक संविधान की निर्माण जारी था। अब संविधान निर्माण जारी था, इसी समय आप देखिएगा एक मांग उठ जाती है, और वो मांग क्या उठती है आइए देखते हैं। कि एक राज्य है हमारा मद्रास। कौन सा भैया? मद्रास है। और मद्रास से आप देखिएगा एक मांग उठ जाती है कि हमें अलग आंध्र प्रदेश चाहिए। भाई मद्रास से एक मांग उठ गई, हम इन मद्रासियों के साथ नहीं रहना चाहते हैं, हमें तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश चाहिए। और ये मांग कर दी पोट्टी श्री रामल्लू। और जो पोट्टी श्री रामल्लू भैया, पोट्टी श्री रामल्लू, और ये आप देखिए जो पोट्टी श्री रामल्लू हैं, ये भैया कांग्रेस के नेता हैं। इनके नेतृत्व में एक मांग उठ गई, हमें आंध्र प्रदेश चाहिए, और वो भी किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। किसके आधार पर भैया? भाषा के आधार पर पहली बार मांग उठ गई एक राज्य की कि वो मद्रास के साथ नहीं रहना चाहते। अब इसी कड़ी में आप सभी को पता होगा संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन से भैया थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इन्होंने एक बात कही और एक आयोग बनाया, और वो आयोग भैया बना S.K. धर आयोग। अब ये आयोग जो आया ये 1948 में गठित हुआ। तो आपसे यही पूछ सकता है कि S.K. धर आयोग कब बना? क्या कह देगा भैया? S.K. धर आयोग कब बना? तो भैया जो S.K. धर आयोग है वो 1948 में आया। कब आया? अब इसको एक बात की जांच करनी थी, और इसे बनाया इस उद्देश्य के लिए गया था कि वह यह जांच करे कि इनकी मांग कहां तक जायज है। तो उसने भैया जो S.K. धर आयोग है, कौन सा भैया? S.K. धर आयोग, इसने क्या किया? इस मांग को ठुकरा दिया और कहा कि राज्यों के गठन का आधार, बात क्या कही? राज्यों के गठन का आधार भाषा नहीं होनी चाहिए, आधार भाषा नहीं होनी चाहिए। तो बताओ अगर भाषा नहीं होनी चाहिए तो होना क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा प्रशासनिक आधार होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? प्रशासनिक आधार होना चाहिए। तो यहां से S.K. धर वाली बात काट दी गई। अब S.K. धर आयोग आप याद कर लो कि उसने कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता, राज्यों का गठन है वो प्रशासनिक आधार पर किया जाएगा। किस आधार पर किया जाएगा भैया? प्रशासन के आधार पर किया जाएगा। तो इसका लें स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, रफ करता हूं इसे मैं। और भैया क्लास को शेयर भी तो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं क्लास को। आप देखिएगा आपका संविधान आधा होने की कगार पर आ गया भैया, फिर भी आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। सबको जोड़ो भैया, सबको जाना है एसआई में, स्टार लगाना है कंधों पर, वर्दी पानी है, एसएससी जीडी में जाना है। तो आप देखिएगा जाना है तो प्रयाग एकेडमी आ जाएं। आप देखिएगा बोलते नहीं है, करके दिखाया भैया। आप देखिएगा 2018 उत्तर प्रदेश का टॉपर दे दिया भैया।
सबसे ज्यादा सिलेक्शन दे दिए क्षेत्र में। तो आइए अब बात करते हैं अगले। अब आंदोलन तो बंद नहीं होगा भैया, अब आंदोलन जब बंद नहीं होगा तो दबाव पड़ेगा। तो यहां पर एक समिति बना दी गई, जेवीपी समिति। इसको भी वही जांच करनी है जो इसके धर आयोग को करनी थी। जेवीपी समिति को भी वही बात बतानी है, वही बातों पर काम करना है, उन्हीं चीजों पर काम करना है जिसे इसके धर आयोग ने किया था। अब ये समिति आई 1948 में। कब आई? 1948। अब ये आपसे कभी कभी कह सकता है ये जेवीपी समिति में सदस्य कौन है? तो जे का मतलब है भैया जवाहर लाल। कौन से हो जाएंगे भैया? जवाहर लाल। कौन से हो गए भैया? जवाहरलाल हो गए। अब जवाहरलाल के बाद जाओ तो वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल मतलब भैया सरदार, असरदार। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये सरदार की उपाधि मैंने आपको बताई थी भैया कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये सरदार की उपाधि मैंने पिछली क्लास में बताई थी 1928 बरदौली सत्याग्रह भैया। कौन सा? बरदौली। वहां पर इनको ये मिली थी सफल होने के बाद। तो आओ वो विषय अलग है। अब आप देखिएगा पी पट्टाभी। पट्टाभी सीतारमैया। तो अब आप देखोगे पट्टाभी सीतारमैया हो गए। तो जेवीपी समिति में कितने सदस्य आ गए? 3। कौन कौन से? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। कौन से? और पट्टाभी सीतारमैया से एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतिहास में दबे होते हैं और ये इतिहास ही लिख रहे हैं भैया। इन्होंने लिखा है कांग्रेस का इतिहास। क्या लिखा है बेटा? कांग्रेस का इतिहास। तो अगर आपसे कह दे कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा है, तो पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है। किसने लिखा है भैया? पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है। अब अगर हम आगे बढ़ जाएं, कहां बढ़ जाएं? आगे की ओर चलेंगे तो ये पट्टाभी सीतारमैया भी हो गए। अब एक बात समझो भाई, अब इस समिति ने भी बात को नकार दिया इनकी। और बात क्या कहती? बात भैया उसने भी कहा कि राज्य के गठन का आधार, राज्य के गठन का आधार भाषा नहीं होनी चाहिए। आधार भाषा नहीं होनी चाहिए। अब भैया इसने भी नहीं होनी चाहिए। तब आप देखिएगा अगर इतनी बातें उठती रहीं, राज्य के गठन का आधार भाषा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बेटा? भाषा नहीं होना चाहिए। तो बच्चा भाषा नहीं होगी तो क्या होगी? तो भैया भाषा नहीं होगी तो कहाँ प्रशासन होगा? भाई प्रशासनिक आधार पर अगर कोई दिक्कत है तो हम राज्य को विभाजित करेंगे, परंतु भाषा के आधार पर नहीं करेंगे। अब जब इतनी बात हुई तो आंदोलन और तीव्र हो गया, विकराल रूप धारण करने लगा। आगे चल के रामल्लू जो हैं वो आप देखिएगा भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे और भूख हड़ताल में क्या होगा? उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब जैसे ही मृत्यु होती है तो आंदोलन आप देखोगे तीव्र हो जाएगा, हिंसक हो जाएगा। अब उस हिंसा को रोकने के लिए आप देखिएगा हमारे प्रधानमंत्री महोदय इसको कर ले रफ, कर ले स्क्रीनशॉट और फिर हम बढ़ेंगे भैया आगे। तो आप देखोगे मजेदार क्लास है, शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भैया। लाइक वाइक बहुत कम आ रही भैया, ज्यादा से ज्यादा ठोको और जुड़े रहो। आप देखोगे पहुंचा दूंगा आपको आपकी मंजिल। और मंजिल क्या है भैया? वर्दी। मंजिल क्या है हमारी? वर्दी है। और वर्दी तक भैया ले जाएंगे कौन? प्रयाग एकेडमी की यूट्यूब क्लासेस। ठीक है, तो इनको करते रहें और अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करते रहें इस चीज को। तब आओ बात करते हैं। तब आप देखोगे हमारे प्रधानमंत्री थे 1953 में। 1953 में हमारे प्रधानमंत्री आप सभी को पता है कि कौन हो जाएंगे भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन से हो गए भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं ये भैया क्या है? मैंने कहा हमारे प्रधानमंत्री हैं। और जब प्रधानमंत्री हैं भाई
तो इन्होंने कह दिया 1 अक्टूबर 1953 एक घोषणा कर दी। और आप देखिएगा आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित कर दिया। आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर, किसके आधार पर भैया? भाषा के आधार पर गठित कर दिया। अब भैया जब भाषा के आधार पर ये गठित हो गया तो आपसे पूछता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य, भाषा के आधार पर गठित होने वाला, भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? कौन सा भैया? प्रथम राज्य। तो प्रथम राज्य कौन सा हो गया भैया? आंध्र प्रदेश हो गया। अब अगर आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित कर दिया गया, अब और मांग उठ जाएगी। अब जब मांग तीव्र हो जाएगी क्योंकि एक चीज हो चुकी है तो आपको अब करना ही पड़ेगा। तो भैया यहाँ पर हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? इन्होंने एक आयोग गठित कर दिया, और वो भी कौन सा? भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का कहाँ तक जायज है। और वो भैया 1953, कब भैया? 1953 आयोग आया भैया, फजल अली आयोग। कौन सा भैया आया? फजल अली आयोग। तब आप देखोगे फजल अली के नेतृत्व में आप देखिएगा एक आयोग गठित किया गया, और इस आयोग में आप देखिएगा 2 सदस्य थे, और उन 3 लोगों को ये बताना था कि भाषा आधार कहां तक जायज है। तब देखिएगा इनकी 1955 में एक रिपोर्ट आई। क्या है भैया? 1955 में रिपोर्ट आई, और इन्होंने भैया भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात को स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात स्वीकार कर ली। अब इन्होंने कहां पर एक बात कही, तो आप देखो कि पहला आयोग है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार किया। क्या कर लिया भैया? स्वीकार कर लिया। और जब भैया स्वीकार कर लिया, पर एक बात कही कंडीशन वाइज, एक भाषा एक राज्य नहीं। बात समझे? एक भाषा एक राज्य नहीं। तो बात समझो, एक भाषा एक राज्य नहीं होगा। तो आप देखोगे भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार किया, एक भाषा एक राज्य नहीं। बात क्लियर? एक भाषा एक राज्य नहीं हो सकता। अब आप देखोगे जैसे ये बात आई तो हमने 1956 में एक संशोधन किया, और 1956 में लाए राज्य पुनर्गठन अधिनियम। क्या लेकर है भैया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो आओ देखते हैं। तो 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो भैया जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है ये आया कब? 1956 में। अब जैसे ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया तो ये आप देखिएगा 7वें संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे, और इसके बारे में मैं पहले थोड़ी चर्चा कर चुका हूं। क्या कर चुका हूं? पहले भी थोड़ी चर्चा कर चुका हूं। अब बात करोगे 7वें संविधान संशोधन से ये बात आ गई। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर कहा गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद, क्या कहेंगे? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद राज्यों की संख्या 14 और संघ शासित, कैसे शासित बेटा? संघ शासित क्षेत्रों की संख्या 6। ये आप देखिएगा, ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद राज्यों की संख्या कितनी थी? तो 14 राज्य हो जाएंगे कुल, वहां पर आया था ऑप्शन में, और 6 ये मिला देंगे तो 20 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भैया? 20 हो जाएंगे। अब यहीं से बात समझिए, अब यहां से नई व्यवस्था आ गई, नए राज्यों का स्वरूप आ गया।
अब इसी कड़ी में आप देखिएगा हर राज्य मांग करने लगा, और जब हर राज्य मांग करने लगा तो यहां पर आप देखिएगा 1960 में 1960 में महाराष्ट्र से अलग होके कौन सा बन गया? गुजरात बन गया। कौन सा बन गया? गुजरात बन गया। और गुजरात बनने के बाद आप देखिएगा 1966 में जाएंगे तो यहीं पर आप देखोगे एक शाह आयोग बना था। कौन सा आयोग बना भैया? शाह आयोग। और ये शाह आयोग देखिएगा कि पंजाब के विभाजन के लिए था, पंजाबी भाषियों के लिए पंजाब, हिंदी भाषियों के लिए हरियाणा। तो आप देखिएगा हरियाणा आ गया। आप इसी क्रम में चले जाओगे तो धीरे धीरे राज्यों का अलग होता रहेगा, और एक राज्य है 2014 जो भारत का अंतिम राज्य है जो अलग हुआ था, और वो कौन सा हुआ था? आपका तेलंगाना। कौन सा हुआ था भैया? तेलंगाना। तो आप देखिएगा सबसे पहले अलग होने वाला आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से अलग होने वाला भैया तेलंगाना। तो कहा जाता है जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, कि भैया मद्रास के साथ आपने किया था, भाषा के आधार पर आपको राज्य चाहिए, प्रशासन की नहीं। आज आप देखें, अब 1956 अधिनियम के तहत 1956 में एक बात और कही गई, मैं इसको रफ करूं, आप ले ले इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब बात हम करेंगे तो यहां पर आप देखिएगा कि कुछ राज्य परिषदें बना दी गई, राज्य परिषद बना दी गई, और क्या बना दी गई भैया? राज्य परिषद। और राज्य परिषद के आप देखिएगा 5 क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया, क्षेत्रीय परिषदें बना दी गई। एक उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, एक दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, एक पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, और एक भैया आपकी कौन सी हो जाएगी? आपकी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, और बीच में कौन सी आ जाएगी? 5 मध्य क्षेत्रीय परिषद। भैया ये जो क्षेत्रीय परिषद वाला क्वेश्चन है, ये आप देखिएगा एग्जाम में 2018 में आया था आपके पीसीएस के एग्जाम में, कि किस अधिनियम के तहत क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। तो क्षेत्रीय परिषदों का गठन कहां से किया गया भैया? तो भैया इसका गठन कहां से कर दिया गया? 1956 अधिनियम के तहत कर दिया गया भैया। अब एक इसके बाद आगे कट के आई पूर्वोत्तर परिषद। अब भैया देखेंगे कि ये पूर्वोत्तर परिषदें हो गई, तो पूर्वोत्तर परिषदों में आएंगे तो यहाँ पर जो 7 सिस्टर वाले राज्य, वही राज्य आप देखोगे आपके पूर्वोत्तर परिषद में हैं। तो आओ इनको देख लेते हैं। जैसे आपको असम मिल जाएगा, आपको मेघालय मिल जाएगा, मेघालय मिल जाएगा, आपको मिजोरम मिल जाएगा, मिजोरम, मिजोरम के बाद जाओगे तो त्रिपुरा मिल जाएगा, त्रिपुरा के बाद गए तो भैया मणिपुर मिल जाएगा, मणिपुर के बाद गए तो आप देखोगे आपको नागालैंड मिल जाएगा, और नागालैंड के बाद गए तो आपको अरुणाचल मिल जाएगा। तो ये भैया आपके पूर्वोत्तर परिषद के राज्य हैं। क्या है भैया? पूर्वोत्तर परिषद के राज्य हैं। दूसरी बात करोगे तो यहीं पर 1994 में एक बात याद रखिएगा, 1994 में इसका 8वां राज्य बना भैया। पूर्वोत्तर परिषदों का 8वां, मैंने कहा यही क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू था कि 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। 1956 अधिनियम में क्या क्या बातें थी, वो सारी बातें एग्जाम में पूछी गई। तो मैं वो सारी बातें आपको करा रहा हूं कि जो चीज एग्जाम में पूछी गई वो मेरी परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो आप देखिएगा 1994 में एक सदस्य आया सिक्किम। कौन सा आ गया भैया? सिक्किम। तो अब आप देखिएगा सिक्किम किस का सदस्य हो गया? आप देखिएगा आपकी पूर्वोत्तर परिषदों का। आप इन परिषदों की बात करते हैं, ये 5 क्षेत्रीय परिषदें। तो उत्तरी परिषद की बात करो तो सबसे उत्तर में कौन? जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा भैया? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के नीचे उतरो तो कौन सा भैया? पंजाब। पंजाब के नीचे उतरे तो कौन सा? हरियाणा। हरियाणा के नीचे उतरे तो कौन सा? ऊपर रहे तो कौन सा? हिमाचल। हिमाचल के बाद इधर आए तो राजस्थान। कौन सा आ गया भैया? राजस्थान। और राजस्थान के बाद अगर जाएंगे तो भैया राजस्थान के बाद कौन आ जाएगा? तो राजस्थान के बाद आएगी दिल्ली। तो ये भैया आपके उत्तरी क्षेत्रीय परिषदों के राज्य। क्या है भैया? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। हमें कौन सा मिल जाएगा? उत्तराखंड।
कौन सा मिल गया भैया? उत्तराखंड। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप अगली परिषद की बात करेंगे तो पूर्व में कौन कौन से आ जाएगा? जैसे भैया बिहार आ गया, ओडिशा आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया, और पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा आ गया? वो आ गया आपका झारखंड। कौन सा भैया आ गया? झारखंड आ गया। अब झारखंड के आगे बढ़ेंगे तो आपको और सारी चीजें पूछी जाएंगी। अब और क्या पूछा जाएगा तो देखते हैं यहाँ पर। अब भैया पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा 2 आ जाएंगे, एक तो गुजरात आ जाएगा और एक बड़ा कौन सा आ जाएगा? महाराष्ट्र आ जाएगा। महाराष्ट्र के बाद जाओगे तो कौन सा आ जाएगा? गोवा आ जाएगा, दमन दीव आ जाएगा, दमन दीव के बाद आ जाएगा दादर नागर हवेली। ये आप देखोगे आपके पश्चिम में आ गए। अब हम बात करेंगे किसके? ये तो पश्चिम में हो गए। अब बात करेंगे हम दक्षिण की, तो दक्षिण में देखते हैं कौन कौन से आएंगे। तो दक्षिण में अब देखते हैं कौन कौन से आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे दक्षिण में जैसे आंध्र प्रदेश आ जाएगा, आंध्र प्रदेश के बाद आप देखिएगा तेलंगाना आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा भैया? तेलंगाना आ जाएगा। तेलंगाना के बाद आपको कर्नाटक मिल जाएगा, कर्नाटक के बाद आपको केरल मिल जाएगा, केरल के बाद आपको तमिलनाडु मिल जाएगा। कौन सा भैया मिल जाएगा? तमिलनाडु। और तमिलनाडु के बाद जाओगे तो पुदुचेरी मिल जाएगा। और आप देखोगे ये 7 सिस्टर वाले भी आप पूर्व की पहले पूर्व में ही थे, अब पूर्वोत्तर परिषदें अलग से आ गई। तो हमने कहा पूर्वोत्तर परिषदें कब आई? तो 1972 में आई। इसमें आप देखिएगा सिक्किम को कब 8वां राज्य बनाया गया? तो 1994 में बनाया गया। तो अब आप देखोगे आपको मैंने क्षेत्रीय परिषदें एक एक चीज जितनी भी बन सकती थी आर्टिकल नंबर 3 से मैंने सब करा डाला, एक एक चीज करा डाला। और इसका ले लें सभी लोग स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। अब आगे बढ़ते हैं तो अब आर्टिकल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर किसकी तरफ बढ़ते हैं भैया? 4 की तरफ बढ़ते हैं। और भैया अगर मजा आ रहा है क्लास में तो शेयर करो ना, क्लास को शेयर भी कर दो भैया। तो अब आगे बढ़ते हैं तो आगे आर्टिकल नंबर 4 आ गया। आर्टिकल नंबर 4 में हम 2 और 3 को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? 2 और 3 को पढ़ते हैं। ठीक, 4 हो गया। तो भैया आज आपका भाग संघ व उसका राज्य क्षेत्र मैंने समाप्त कर दिया। और आप देखिएगा इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डाली हैं। तो आप सभी का काम है इन चीज़ों को देखें और इनके नोट्स बनाएं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी को सब्सक्राइब करें। ऑफलाइन जुड़ने के लिए आ जाएं भैया, GIC स्कूल के सामने हमारी क्लासेस संचालित होती हैं। तो आएँ, हमारे साथ जुड़ें और हम आपकी सफलता में भागीदार बन सकें। इसके लिए आए, हमारे साथ जुड़ें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें, अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो आज हम यहीं लेते हैं भैया विराम और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आगे नागरिकता को लेकर। और नागरिकता में भैया एक एक पॉइंट, क्योंकि आप देखोगे CAA का विवाद वो नागरिकता से क्वेश्चन बनाएगा और थ्योरिकल बनाएगा भैया। तो हम उसे भी बहुत ही अच्छे ढंग से एक तरीके से पढ़ेंगे। तो आज मैं पंकज आप सबसे विदा लेता हूं। कल हम लोग एक नई ऊर्जा और नए जोश के साथ मिलते हैं भैया। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।